बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार और शानदार बीफ बिरयानी। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि ईद उल अज़हा पर आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। तो आइए शानदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम बीफ को बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने बीफ लिया है। इसकी बोटी का साइज़ ये देखें नॉर्मल ही है, मैंने ज़्यादा छोटा नहीं करवाया। तो ये डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ये जाएगा। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और 1 गिलास हम इसके अंदर डालेंगे पानी का। पानी डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है, ऊपर मैंने वेट भी रख दिया है। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजना स्टार्ट होगी तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद हम इसका जो फ्लेम है वो बंद करेंगे। तो नाज़रीन, जो मेरे पास प्रेशर कुकर है या कि जो मैं पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बीफ को या कि मटन को जल्दी गला देता है। तो आप अपने इलाके के लिहाज से प्रेशर कुकर का जो टाइम है वो लगा लिया करें। तो अभी मिलते हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद। माशाल्लाह से बीफ हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अभी हम इसको रखते हैं साइड पर और प्याज फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के बारीक कट किए हुए प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, तकरीबन गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी इसमें से कुछ प्याज मैं निकाल लूँगा। तो प्याज को हमने अच्छे से फ्राई करके हाफ प्याज मैंने निकाल लिए हैं। तो दूसरे प्याज का हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे ताकि प्याज थोड़े से नरम हो जाएं। प्याज को हमने तड़का लगा लिया है तो प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालूंगा। 2 अदद दालचीनी के पीस हैं, 2 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग, 1 अदद तेज़पात और 1 अदद बादियान खताई का फूल था जिसको मैंने तोड़ लिया है, ये डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के ये डाल देंगे। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। साबुत खड़े मसालों को डालने के बाद हमने उनको हल्का सा फ्राई कर लिया। तो अभी हम इसके अंदर 2 अदद टमाटर जिसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था ये डालेंगे। 1 कप दही, अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 से 2 मिनट हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि दही का पानी और टमाटर का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। टमाटर का पेस्ट और दही डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से दही का पानी भी और टमाटर के पेस्ट का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला, 1 अदद लेमन जिसको मैंने बारीक काट लिया है और तकरीबन 5 से 6 दाने खुश्क आलू बुखारे के हैं, ये डालेंगे।
अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बीफ डालेंगे। तो बीफ को हमने पहले बॉईल करके तो साइड पे रख लिया था। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से मसाले को हमने भून लिया है। तो अभी हम इसके अंदर बीफ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यखनी समेत ही मैंने इसके अंदर बीफ डाल दिया है। तो 1 कप के करीब इसके अंदर अभी यखनी थी। अच्छे से मिक्स करेंगे। बीफ डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि बीफ कोरमा हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। तो उतनी देर में मैं चावल बॉईल कर लेता हूँ। माशाल्लाह से बीफ का कोरमा हमारा तैयार हो चुका है और चावलों को भी हमने बॉईल कर लिया है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिरयानी को दम लगाएंगे। बीफ बिरयानी को दम लगाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को कुकिंग ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, ताकि जब हम चावल डालें तो दम के बाद चावल नीचे कढ़ाई के अंदर ना चिपके। तो इसलिए हमने नीचे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल के साथ इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया। चावल डालेंगे थोड़े से नीचे। चावल डालने के बाद अभी बीफ का कोरमा डालेंगे। कोरमा डालने के बाद फ्राई किए हुए प्याज और थोड़ा सा सब्ज धनिया और सब्ज पुदीना, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये डालेंगे। और इसी तरह चावल और कोरमे की जो तह है वो दोबारा लगा लेंगे। जिस तरह हमने पहली तह लगाई थी उसी तरह ही हमने दूसरी तह लगा ली है। और दूसरी तह के अंदर मैं टमाटर और लेमन भी डालूंगा। इस तरीके से बारीक कट किया हुआ टमाटर भी डाल देंगे। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर कूट के उसका पेस्ट तैयार करके तो वो डाल दी थी। बारीक कट किया हुआ लेमन डाल देंगे। सबसे एंड पे फिर हम चावल डालेंगे। थोड़ा फूड कलर डालेंगे। दो खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल, ताकि चावल ऊपर से भी अच्छी तरह से फूल जाएं। थोड़ा सा प्याज डालेंगे फ्राई किया हुआ। सब्ज धनिया और पुदीना बारीक कट किया हुआ ये डाल देंगे। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार बीफ बिरयानी को दम लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। बीफ बिरयानी को दम लगाए हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाजरीन बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारा कलर और फुल खिले खिले चावल। माशाल्लाह से ये देखें कितनी शानदार बीफ बिरयानी हमारी तैयार हुई है। तो आप भी इस ईद पे ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।